उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज हैं CSS की, वो कुछ अभी बता देता हूँ जो इसमें रिक्वायर्ड होंगी, कुछ मजीद एडवांस प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन 2 लेआउट्स बनाएंगे आप, एटलीस्ट 2 लेआउट्स, ताकि हमें ये पता चल सके कि जितना आप वो कर चुके हैं। यानी आप एक कंसिडर किधर किया मैंने यार वो इमेज, कि आपका लेआउट जो है वो इस पोजीशन में है कि आप बना सकेंगे। देन CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज हम बताएंगे आप। पहली बात तो ये है कि एक चीज इसे देख के शक्ल से लग रहा है कि ये सारा कुछ कंटेनर में, ठीक है। जी जी हाँ। अच्छा ये किसने कहा कि मल्टीपल कंटेनर यूज नहीं कर सकते? बाय द वे वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही कंटेनर में रखें और इस पूरे के पूरे सेक्शन को पैडिंग दे दे फर्दर कंटेनर के अंदर जाके, तो ये रहेगा कंटेनर में ही, लेकिन कंटेनर प्लस पैडिंग मजीद अंदर श्रिंक कर ले। बट वैसे जो आपने कहा एक से ज्यादा कंटेनर नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर रिक्वायर्ड हो, मिसाल के तौर पे इसी वेबसाइट का पिछला पेज था, अगर मैं आपको वहां दिखाता तो वहां 2 कंटेनर यूज हो सकते थे। मैं इतनी देर सोचने में क्यों लगाई? इसीलिए कि आपके लिए वो चीज ना बनाऊं जिसमें बिल्कुल कंटेनर विद डिफरेंट हाइट। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे इस पेज पे हमें हाफ कंटेनर चाहिए होता है, ठीक है। तो उस केस में हम ये काम करते हैं कि एक कंटेनर की विड्थ हाइट, विड्थ को तो हम कैलकुलेट ही विड्थ को करते हैं, हाइट को नहीं छेड़ते। तो एक कंटेनर की विड्थ अलग दे देते हैं, दूसरे कंटेनर की विड्थ अलग दे देते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एनीवेज सबसे पहले जी आपने करना ये है कि टॉप पे सिर्फ इतने सेक्शन को अगर मैं चाहूँ डिजाइन करके, ये सारा कुछ कंटेनर तो आपको पता है कि इसको कंटेनर में कैसे लाना है, ठीक। कंटेनर में ये एक लोगो होगा, यानी ये मेन रैपर या हेडर या नेव बार होगी। अच्छा इसमें 2 नेव बार्स हैं, एक को प्राइमरी कह दें, एक को सेकेंडरी कह दें, विचएवर, ठीक है। मेरे ख्याल में ये नीचे वाली प्राइमरी होनी चाहिए, ये ऊपर वाली सेकेंडरी होनी चाहिए। अब इसके ऑर्डर के एतबार से उनका नाम ना दिया करेंगे, जो पहले आए वो प्राइमरी आए, जो बाद में उसको प्राइमरी का मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से देते हैं। जो हमारी जो इंपॉर्टेंट नेव बार है जिससे हम वेब पेजेस पे नेविगेट करते हैं, वो कौन सी है? ये वाली है। तो ये सेकेंडरी क्यों है? बिकॉज इस पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एडिशनल डिटेल्स है, ठीक है। बट व्हाटएवर आप दे सकते हैं। तो अगर मैं ये बनाता तो मैं क्या करता बेसिकली, हेडर में ये चीज रखता दोनों, यानी ये पूरी की पूरी चीज हेडर में रखता, इस हेडर के अंदर 2 नेव बार्स बनाता, यानी नेव का टैग इस्तेमाल करता। एक नेव ये और दूसरी नेव ये, और इन दोनों को कंटेनर में रखता, और ये एक फुल फ्लेज पूरा इमेज लगाता 1920 बाई, पहले ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस नेव बार में यहाँ लेफ्ट साइड पे मैं एक इमेज का टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ और राइट साइड पे एक यूएल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जो पेरेंट नेव बार है वो क्या हो जाएगा? फ्लेक्स। तो फ्लेक्स के 2 चाइल्ड कौन से होंगे? एक इमेज और एक यूएल। दोनों के लिए क्या लगेगा? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। यूएल एक्सट्रीम राइट पे आ जाएगा और इमेज जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाएगा। साइजिंग इमेजेस वगैरह की खुद ही स्पेसिफाई एडजस्ट कर लीजिएगा। यूएल के अंदर कितने एल आईज हैं? एक एल आई, यानी इफ आई चेंज द कलर, एक एल आई, दूसरा एल आई, तीसरा एल आई और चौथा एल आई। आपको ये भी पता है कि आपने फॉन्ट कैसे चेंज करना है, और आपको ये भी पता है कि आपने आइकन्स कहाँ से ढूंढने और कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो 4 एल आईज राइट साइड पे और ये इमेज। इस एल आई के ऊपर फिर फर्दर एल आई के अंदर फर्दर एक एंकर टैग होना है, और एंकर टैग के अंदर 2 चीजें होनी है, एक आइकन होना है और एक नहीं, आई मीन स्पैन के अंदर ही होने ना, लेकिन एल आई के अंदर एंकर, और एंकर के अंदर 2 चीजें होनी है। वो 2 चीजें चाहे आप स्पैन में यूज कर लें, क्योंकि अगर आपको अलाइनमेंट करनी है तो स्पैन रख लें, और अगर अलाइनमेंट नहीं करनी वो ऑटो लाइन होता है, क्योंकि जो आइकन है वो भी इनलाइन है, जो टेक्स्ट है वो भी इनलाइन है, वो दोनों वैसे ही ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वर्टिकल अलाइनमेंट या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए उन दोनों को स्पैन में रखें तो दैट्स ऑलवेज गुड, ठीक है। फिर इसी तरह जैसे ये बनाएंगे ना, एंकर टैग के अंदर 2 चीजें, इसी तरह राइट साइड पे भी एंकर टैग और उस एंकर टैग के आगे
ये दो चीजें, ठीक। उसके बाद ये एक बटन और ये दूसरा बटन, और बटन के अंदर आइकन। क्लियर? अब दूसरी नैब पे आ जाए, तो दूसरी नैब पे आपको क्या करना है, दो यूएल्स बनानी है। एक यूएल लेफ्ट साइड पे, इस यूएल के अंदर कितने एलआईज हैं, 1 2 3 4 5, और हर एलआई के अंदर एंकर ऑब्वियसली, और उसके अंदर टेक्स्ट। और राइट साइड में भी एक यूएल। तो ये जो पेरेंट डिव है रेड कलर की, इसको आप दोबारा क्या देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो एक यूएल लेफ्ट पे आ जाएगी और एक यूएल राइट पे आ जाएगी। राइट वाली यूएल में सारे के सारे आप क्या डाल दें स्पैन्स में, वही गूगल से सोशल आइकन्स, ठीक। दैट्स प्रीटी मच इट। ये जो एक आइकन के ऊपर 2 लिखा हुआ है, बारीक बीनी जरूर देखनी है। ये 2 कैसे आया, बेसिकली पोजीशन के साथ। एक छोटी सी डिव बना लें, उसको विड्थ हाइट फिक्स देके, बॉर्डर रेडियस 50% देके, उसके अंदर 2 लिख दें, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, कार्ड के ऊपर आइटम लिख। और इन दोनों को एक ही पेरेंट में रख के, पेरेंट को रिलेटिव, चाइल्ड को एब्सोल्यूट, और इसको टॉप 0 लेफ्ट 0, थोड़ा सा बाहर करने के लिए टॉप से माइनस में वैल्यू दे दें, और लेफ्ट राइट से भी माइनस में वैल्यू दे दें। राइट से भी थोड़ा बाहर हो जाएगा और टॉप से भी ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे ये नजर आ रहा है, ठीक। ये सारा कुछ वही है जो पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ बारीकी है इसमें थोड़ी सी, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑल टुगेदर, ऑल इन वन यूज कर रहे हैं। नीचे आ जाए, ये सारा कुछ किसके अंदर हो रहा है, हेडर के टैग के अंदर, ठीक। इस निचले सेक्शन में अगर आप आएंगे, तो एक डिव बनाएं। इस डिव को आप दे दें हेडर इमेज, या कुछ भी क्लास दे दें, इमेज 1920 बाय, सॉरी नहीं, वैसे ये मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ कि सेक्शन 1 के अंदर नहीं आना चाहिए। उसकी रीजन है कि यही हेडर जो है वो हर पेज पे रिपीट होना है। तो हमने अगर बैकएंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में सोचे, तो हमने इमेज को डायनामिकली अगर भेजें बैकएंड से, तो हर पेज पे सेक्शन एक ही होगा, सिर्फ इमेज बीच में चेंज हो जाएगी। बट फॉर नाउ फ्रंट एंड बैकएंड वाली गेम नहीं, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ एज इट इज। फुल स्क्रीन इमेज 1920 बाय 200 या 300 इसकी हाइट होगी। इस इमेज के ऊपर, यानी इस इमेज, जाहिर है इसको आप, मैंने कहा डिव बनाएंगे तो डिव को एक नाम देंगे हेडर इमेज के नाम से, ठीक है, या हेडर इनर के नाम से। इस हेडर इनर के अंदर एक इमेज, एक ये वाला टेक्स्ट, और एक ये वाला टेक्स्ट, ये डिव्स में होंगी। यानी इस पर्टिकुलर डिव में एक इमेज होगा, एक ये वाला टेक्स्ट एक डिव में रैप करके होगा, और एक ये वाला टेक्स्ट होगा। अच्छा, कैपेसिटी को ठहर जाए ना, पहले मैं पोजीशन तो बताने देना। जब ये तीनों आप डालेंगे, तो तीनों ऊपर नीचे आ जाएंगे। इनका जो पेरेंट है, यानी ये जो ग्रीन बॉक्स है, इसको हम पोजीशन रिलेटिव देंगे, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। वो अगेन टॉप 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%। इसको टॉप 50% और राइट 0, बिकॉज ये राइट मोस्ट, राइट 0 नहीं, राइट से कुछ पिक्सल में वैल्यू देते हैं, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। और फिर इसको डिम करने के लिए, ये जो लाइट शो हो रहा है, इसकी आप ओपेसिटी कम कर देंगे। एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, जिसकी वैल्यू आप 0 से 1 के दरमियान दे सकते हैं, या ओपेसिटी दे दें। अगर ओपेसिटी नहीं पढ़ी आपने, तो आरजीबी तो पढ़ा है ना, टेक्स्ट के कलर को, यानी फॉन्ट साइज को इतना बड़ा करके, उसके कलर को क्या करते हैं RGBA, और ए में अल्फा की वैल्यू को कंट्रोल करके इसको ट्रांसपेरेंट कर। कलर व्हाइट है, यानी व्हाइट में 255 255 255, और आगे 0.4 या 5। नहीं, आपने इमेज लगाना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये क्लियर हो गया जी सबको। इसके बाद आपने नीचे आना है, और ये सेक्शन अभी मैंने बताना है आपको कि ये पहले लाइन कैसे आई है और बाद में ये लाइन कैसे आई है, ठीक है। सूडो क्लासेस है, आज हम इसके बाद ये सूडो क्लासेस पढ़ लेते हैं। ये आर टीम, और उसके नीचे एक डिव, ऊपर एक स्पेन रख लें और नीचे एक डिव रख लें, या दोनों को डिव रख लें। ऊपर वाली डिव में टेक्स्ट के साइज को इतना छोटा कर दें जैसे ये दिख रहा है, और नीचे वाले को एज इट इज आप हेडिंग में रहने दें। ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ना, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक कार्ड डिजाइन करना है लाइक दिस, ठीक। और आपने कैसे मेजर करने हैं, पूरे फुल विड्थ में कितने कार्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4, 100 को 4 पे डिवाइड करें तो एक की विड्थ बनती है कितनी, 25%। और उसमें आप पहले इमेज, फिर आप हेडिंग, और फिर उसकी नीचे पैराग्राफ कुछ भी दे दें। ये जब एक बन गया, तो आप इस एक को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। आपके लिए एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ हो सकता है कि यहाँ एक जो बॉक्स है ना, बेसिकली ये हाईलाइट हुआ पड़ा है, बाकी नॉर्मल है। तो जब आप एक जैसे आइटम्स मल्टीपल शो हो रहे हो, उनमें से एक डिफरेंट होगा, इसका मतलब वो हॉवर इफेक्ट होता है।
हॉवर इफेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप नॉर्मल ये होगा, लेकिन जब आप माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह की शक्ल इख्तियार करेगी। ठीक। अच्छा, इसमें अब ये जो चीजें हैं ना, बेसिकली गूगल आइकन और ये काइंड ऑफ एज इट इज पोजीशन से प्लेस हुई हुई है और इनका डिफॉल्ट डिस्प्ले नन है, और हॉवर पे इनको या डिफॉल्ट पे उनकी ओपेसिटी 0 कर दें, बिल्कुल नजर ना आए, और हॉवर पे उनकी ओपेसिटी जो है वो 1 कर दें। तो आपने इस चीज को फिलहाल नहीं करना, ठीक है? या करना है, हर एक इमेज पे ये पोजीशन से प्लेस कर देने। तो जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये हॉवर पे हाइड और शो कैसे करते हैं। क्लियर हो ये बात? छोटे छोटे स्पैन्स लेने, स्पैन को फिक्स हाइट और विड्थ देनी है, या डेव ले लें, फिक्स हाइट और विड्थ देनी है, उसके अंदर आइकन प्लेस करना है, और आइकन को बल्कि ये क्या करना है, यूएल और एलआई में रख देना है, 1 2 3 4 एलआईज, और उन एलआईज को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देना, ऊपर नीचे शो होने देना, उनके डिफॉल्ट प्रीसेट्स खत्म कर देने, ऐसे शो हो जाएंगे। क्लियर? एक जब बनाएंगे तो एक ही को कॉपी पेस्ट करना है, ये नहीं कि सारे एक ही वक्त में बनाना शुरू कर दें, और बीच जब कॉपी पेस्ट करके सारे बना लें तो बीच में से तस्वीर हर एक की चेंज कर दें। क्लियर? यहां तक ये क्लियर हो गया तो आगे आए। अगेन राइट एट दिस पॉइंट दो पॉसिबिलिटीज हैं। बैकग्राउंड इमेज सीएसएस में लगाना अभी नहीं बताया, लिहाजा आप उसके लिए करेंगे, एक बैकग्राउंड इमेज लगाएं 1920 बाई 400 का, उसके अंदर एक डिव बनाएं, इनर डिव, उसको कलर ब्लू देके ट्रांसपेरेंट करें, और उसको रिलेटिव टू इमेज पोजीशन कर दें, यानी पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 बॉटम 0 लेफ्ट 0 राइट 0। तो पूरी व्यू पोर्ट पे नहीं जाएगा, बल्कि ये चूंकि रिलेटिव के अंदर होगा तो ये रिलेटिव टू पेरेंट एडजस्ट होगा। उसके ऊपर ये दो चीजें, दो डिव्स बना लें, 50% इसको दे दें, 50% इसको दे दें, राइट साइड वाली 50% में ये टेक्स्ट और ये बटन्स, लेफ्ट साइड पे ये इमेज एज इट इज पीएनजी। इसको तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इन सारों को 1 2 3 4 इन सारों को आप एक पेरेंट में रखें, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें, सारे आमने सामने आ गए। ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 वंस अगेन 4 सेक्शंस हैं, 100 को 4 पे डिवाइड करें 25, एक सेक्शन को विड्थ 25 दें। इस सेक्शन में इमेज, पैराग्राफ, दो यूएल और दो आइटम्स, यहाँ पे यूएल और एलआई, यहाँ पे भी यूएल और एलआई, यहाँ पे भी यूएल और एलआई, यानी ये एक यूएल है, ये दूसरी यूएल है। ठीक, दैट्स इट, नथिंग फैंसी जो आपको करने की जरूरत है, सिर्फ आपने जितना एग्जिस्टिंग कंटेंट पढ़ा है ना उसको इस्तेमाल करके इस लेआउट की मेकिंग करनी है। बाकी अप्रोचेस बहुत सारी हो सकती हैं, वंस अगेन अगर हम अप्रोच पे जाएं तो वो बहुत सारे सवाल भी हो जाएंगे, बहुत सारे जवाब भी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट अप्लाई द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड। क्लियर है जी बात? यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? चुप हो गए हैं पता नहीं सारे, बिल्कुल नहीं। ना हाँ ना 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 मैं ना तू। अच्छा करेंगे तो